कक्षा 8वीं अध्याय 6। दहन एवं ज्वाला। तो देखो, दहन और ज्वाला, दहन मीन्स होता है जलना, और जलने के बाद जो लौ निकलती है वो उसकी ज्वाला कहलाएगी। तो हम घर पर उद्योगों और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियाँ चलने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। मतलब मोमबत्ती लौ के साथ जलती है, ज्वाला के, लेकिन कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। आइए जलने का रासायनिक प्रक्रम, इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलाकर मैग्नीज ऑक्साइड बनता था और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होती है। मतलब मैग्नीज को जलाया जाता है तो उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है और मैग्नीज ऑक्साइड बनती है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुशेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है और हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं, दहन कहलाता है। मतलब रासायनिक प्रक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह पदार्थ हैं। तो क्या आप कुछ पदार्थों के नाम बता सकते हैं कि जो दाह है, मतलब जो जिनका दहन कर सकते हैं? आप इस सारणी 6.1 में नाम जोड़ सकते हैं। जो कुछ पदार्थ दिए हैं इसमें और भी जोड़ सकते हैं। आइए इन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती का निर्बंध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अथवा बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अथवा सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं होती है। मतलब देखो क्या होता है कि जिसमें कोई भी वस्तु ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलेगी, जिसमें अगर कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो उसमें धुआं उत्पन्न होगा। जिसमें अधिक मात्रा में अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो वो ज्वाला के साथ, और जिसमें बिल्कुल नहीं मिलेगी तो वो नहीं
जल पाएगी। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? अब हमने कुछ अनुभवों का स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? उसको रगड़ के जलाती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो यह जल उठता है। क्या आप लकड़ी के इस टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास ला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए तो आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आप अपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? मतलब सभी पदार्थों का अलग अलग ताप। जैसे कागज जल्दी जल जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां जल्दी आग पकड़ लेती है, लकड़ी मोटी लकड़ी है तो सभी पदार्थों के अलग अलग ताप होते हैं जिसको ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसका वह ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु जिस ताप पर जलती है वो उसका क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकने वाले बर्तन को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है।